जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी फियर की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पिछली बार मृत्यु का डर बताया था। आज मैं आपको पास्ट लाइफ का डर बताती हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी आपको सपने आते हैं, आपको कभी आग से डर लगता है, कभी पानी से डर लगता है, कभी ऊंचाई से डर लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि आपको कोई मार ही डालेगा और आप इतना परेशान होते हैं इन चीज़ों से और आपका कोई विश्वास भी नहीं करता है ना। ऐसे में आप क्या करें, है ना। तो कभी भी आपको ऐसा डर लगता है, कोई चीज़ आपको परेशान करती है, तो आप किसी अपने से अपनी बात को शेयर करें या फिर किसी थेरेपिस्ट को आप हायर करें, उससे अपनी काउंसलिंग करवाएं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, ताकि आपको पता चले आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको डर लगता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। जैसे मुझे भी बहुत पहले एक सपना आता था। मैं हमेशा देखती थी कि मैं दौड़ रही हूँ और एक खाई आती है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मैं उस खाई में कूद जाती हूँ और एकदम से मेरी नींद खुल जाती थी। और मैं देखती थी ना कि खाई में कूदने के पहले ना मुझे मारा जा रहा है चाकू। मैंने काफ़ी टाइम ये सपना देखा। फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसमें मैंने काफ़ी रिलीज़ किया और उसके बाद मुझे वो सपना आना बंद हो गया। ये मेरा लाइफ का एक सीन था जो मुझे होता था। मैं मेरे मम्मी पापा को बोलती थी कि मुझे ऐसा ऐसा दिखता है, मुझे डर लगता है, तो वो मुझे बोलते थे कि नहीं ये सपना है। तो मैं भी बच्ची थी, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी लगा सपना ही है। और उस डर के कारण है ना, मैं जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। पर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, फिर थेरेपी कराई मैंने, तो मुझे वो चीज़ दिखी कि मैं ऐसे ऐसे मरी थी पिछले जन्म में तो उसमें मैंने देखा कि फिर मैंने वहाँ पे फॉरगिव किया जो भी था, जो भी इंसिडेंट मुझे सपने में अक्सर आता था, और मैं फिर ठीक हो गई। पर देखिए कैसे डर लगता है। आपको कोई बात कंटिन्यू दिखती है या कोई इंसान जिससे आप डरता है। कई लोगों के घर में रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको पता है, और हम बोल नहीं पाते हैं, और हम बोलेंगे भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो डर जो है ना, हमारे मन में ना अंधकार बन के बैठ जाता है। एक लंबा समय बीत जाता है उस डर के साथ। हमें भी उस डर को एक्सेप्ट करके जीने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा सोशल दायरा ऐसा है कि कई बार हम चाह के भी आवाज़ नहीं उठा सकते, और हम उठाते हैं तो हमारे अपने समझते नहीं हैं। और जब इस बात को हम सामने लाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको परेशान कर रही हो, या आपको सपने आ रहे हों, या कोई आपका अपना आपको डरा रहा हो, तो बोलिए। कोई तो सुनेगा ना, आपकी दोस्त सुनेगी, आपकी मम्मा सुनेगी, वो भी नहीं सुनेगी, कोई अननोन पर्सन सुनेगा, भगवान सुनेंगे, भगवान किसके रूप में आके सुन लेंगे आपको नहीं पता। तो हमें इस तरह के डर से बचना चाहिए। किसी को हक नहीं है हमें डराने का। फिर भी कभी कभी सर्कमस्टांस हमें डरा देते हैं, और जब एक बार हम चुप्पी साध लेते हैं ना, तो हम चाह के भी नहीं बोल पाते हैं। हम समझौता कर लेते हैं उन चीज़ों से जो हमें तकलीफ़ देती हैं, और वो डर बन के इस तरह हमारे अंतर मन में गहरे बैठ जाती है कि हमें पता नहीं चलता है। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो बहुत डरे हुए हैं और अपने डर के कारण गलत लोगों से बात करने लगते हैं, और गलत लोग आपसे बात नहीं करते, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। अगर आपको कोई प्यार करता है और आपका सच्चा दोस्त है, तो वो आपका साथ देगा, आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है, या कोई बात अगर वो प्रेजेंट से भी जुड़ी है, आपको डरा रही है, तो उसे बोलिए, उसे कहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपका डर, इन सब चीज़ों का सल्यूशन आप ही के हाथ में है। निकलना आपको है। आप अपनी वाइब्रेशन जैसे करेंगे वैसे हो जाएगा। आपको कहीं भी अपने डर से निकलने के लिए मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है, आप डर रहे हैं, तो प्लीज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, आपको बहुत रिलीज़ होगा। और अगर प्रेजेंट में कोई डर है तो काउंसलर से मिलें, थेरेपिस्ट से मिलें, वो आपको मदद करेगा आपके डर से निकलने में। गुस्सा करना, भागना कोई सल्यूशन नहीं है, अपने आप से भागिए मत। हम में से 95% लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, वो उस टॉपिक पे सोचना ही नहीं चाहते हैं जो उन्हें नहीं पसंद है। तो आप क्या अपने से सच बोल रहे हैं? ये भी एक डर है। अगर आप अपने अंदर को सच देखते हुए झूठ बोल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा डर है। और मज़े की बात है कि जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हैं। निकलिए इससे। आपकी लाइफ ब्लिसफुल होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसमें रंग भरिए, रंग रोशनी का, ना कि डार्कनेस का। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डरना नहीं, डर को जीतना है।